संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र 15 सितंबर से चल रहा है। इस सत्र की आम चर्चा 22 सितंबर से शुरू हुई है, जो कि 29 सितंबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज यानी 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में आम सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने 22 मिनट की स्पीच की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा के महत्व को लेकर की। पीएम ने महासभा में बदलाव को वक्त की जरूरत बताते हुए भारत की स्थायी सदस्यता पर जोर दिया और कहा है, भारत को इस बात का बहुत गर्व है कि वो संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक देशों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने हमेशा विश्व कल्याण को ही प्राथमिकता दी है। ये बात सही है कि कहने को तो तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता कि अनेकों युद्ध हुए, अनेकों गृह युद्ध हुए और कितने ही आतंकी हमले हुए हैं। इन युद्धों में, इन हमलों में जो मारे गए वो हमारे और आपकी तरह इंसान ही थे। पिछले 8-9 महीने से विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रहा है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहाँ है? एक प्रभावशाली प्रक्रिया कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रियाओं में, व्यवस्थाओं में बदलाव आज के समय की मांग है। भारत के लोग चिंतित हैं कि आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा। एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां विश्व की 18% से ज्यादा जनसंख्या रहती है। एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अनेकों विचारधाराएं हैं, जिसने वर्षों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने और वर्षों की गुलामी दोनों की ही जिया है। जिस देश में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है, उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने भारत की भूमिका पर बोलते हुए कहा, महामारी के इस मुश्किल दौर में भी भारत की फार्मा इंडस्ट्री ने 150 से अधिक देशों को जरूरी दवाइयां भेजी हैं। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देता हूं कि भारत की वैक्सीन का उत्पादन और वैक्सीन का वितरण क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगा। आज भारत की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम का सबसे ज्यादा लाभ भारत की महिलाएं ही उठा रही हैं। भारत उन देशों में से एक है जहां महिलाओं को 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव दी जाती है। महामारी से बनी परिस्थितियों के बाद हम आत्मनिर्भर भारत के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भारत में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। कुछ दिन पहले ही भारत ने अपने 6 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर से आज दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम का सबसे ज्यादा लाभ भारत की महिलाएं ही उठा रही हैं। भारत उन देशों में से एक है जहां महिलाओं को 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव दी जा रही है। महामारी से बनी परिस्थिति के बाद हम आत्मनिर्भर भारत के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भारत में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंच सके। कुछ दिन पहले ही भारत ने अपने 6 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करने की योजना शुरू की है। बीते 4-5 साल में 400 मिलियन से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। 600 मिलियन लोगों को खुले में शौच से मुक्त कराया गया है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ भारत ने करोड़ों भारतीयों के जीवन में बड़े बदलाव लाने का काम किया है। अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि अपने 75वें वर्ष में संयुक्त राष्ट्र और सभी सदस्य देश इस महान संस्था की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे।